नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान उपाय में। ब्रह्मा मुहूर्त में उठते ही बेड पर लेटे लेटे बोल दे यह शब्द। ऐसे 3 बार आप अपनी इच्छा से बोलते हैं तो उसी समय पूरी हो जाती है आपकी इच्छा। उसे समय नहीं लगता पूरा होने में। तो कैसे करें ऐसा जिससे आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वह भौतिक वस्तुओं की कोई इच्छा हो, चाहे वह रिलेशनशिप की कोई हो या अन्य कोई भी दुनिया की कोई भी आपकी इच्छा हो, चाहे किसी क्षेत्र में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वह कोई आध्यात्मिक इच्छा हो, उससे रिलेटेड कोई भी इच्छा है तो वो सब पूर्ण हो जाएगी अगर आपको ब्रह्मा मुहूर्त में इस तरह से 3 बार बोले। हम इसके विषय में पूरी जानकारी से आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप भी इसका रहस्य जान पाए और आप भी इस संसार के जो भोग विलास और उस अध्यात्म को पा सकें। वैसे तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 3 से 5 बजे तक कहा जाता है, लेकिन आप फिर भी 3:36 से यह समय शुरू होता है और यह सुबह के 5:30 तक ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहता है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं जिससे आपको इस समय का नहीं पता लग रहा है अभी कौन सा समय ब्रह्मा मुहूर्त का है, तो आप देख ले आपके सूर्य कितने बजे निकलता है। उससे 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। तो आप अपने जिस भी देश में रहते हैं, देश विदेश जहां भी आप रहते हैं, वहां के सूर्य के उगने का समय आप चाहे गूगल पर ही चेक करके आप पता कर सकते हैं कि कितने बजे सूर्य उदय होगा आपके देश में। तो उसके 1.5 घंटे पहले का समय आप कम कर ले तो वह आपका ब्रह्मा मुहूर्त का समय निकल जाएगा। हर किसी की कोई ना कोई इच्छा है दोस्तों। ब्रह्मा मुहूर्त का समय ऐसा होता है जहां सभी देवी देवता विचरण कर रहे हो, सभी जगह उनकी ऊर्जा व्याप्त होती है। उस समय सरस्वती माता भी विद्यमान होती है। अगर आप इस समय ध्यान, गीत, भजन करके कुछ मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता के हमारे दादी दादा नानी नाना और भी पुराने ऋषि मुनि जो थे, वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठते थे। उन्हें इस समय का पता था कि यही वो समय है जो हर चीज पाने के लिए होता है, जो हर तरह की शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर चीज को पूर्ण करने में सक्षम है। अलग अलग जो भी जिसकी इच्छा होती थी, उठकर उसी को फॉलो करो। और आज भी आप लोग देखते हो कि जब आप बीमार होते तो सभी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपका 3:30 पर गृह मुहूर्त शुरू हो जाता है और यह 5:30 तक सुबह तक रहता है। इस समय के बीच में आपको उठ जाना है। आप चाहे ध्यान के लिए बिस्तर में ही बैठ जाए या आप उठकर भी बैठना चाहते हैं तो आप भी अपना स्थान बना ले। आपको देखो, धीमी सांस आपको लेनी है। आपको सांस नहीं ज्यादा लेनी है और ना ही ज्यादा छोड़नी है। आपको बिल्कुल थोड़ी सी सांस भरनी है और बस हल्की सी छोड़ देनी है। आपके धन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है, जिससे कि आपका अगर कर्ज है वह भी खत्म हो जाएगा। नहीं, जॉब बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलती रहेंगी और धन की समस्या भी अपनी खत्म हो जाती है। आपको बस नाम जप करते रहना है, अपने आप से भी हो जाएगी। उसके लिए आप जब भी जैसे हम आपको ध्यान करना बताएंगे वैसे करना है और सामने एक गिलास पानी रखने कांच के गिलास में रखकर ध्यान करें। वहीं पर जब ध्यान करे जब ऊर्जा वहां पर फैल जाएगी तो उस पानी में भी वो ऊर्जा पहुंच जाएगी जिसमें आप रोगी को वह जो चमत्कारी अपने जल बना लिया है, एनर्जेटिक जल बना लिया है, वह उस रोगी को पिलाएं तो आप देखेंगे कि जब पॉजिटिव जल उस रोगी के अंदर जाएगा तो रोगी ठीक होना शुरू हो जाएगा।
जो नाम है इसे प्राण जप भी कहते हैं। जब भी आप नाम जप प्राण जप करते हैं तो इसके लिए आपको कोई विधि विधान नहीं होता। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान होता है। उसके लिए आपको पूजा पाठ के लिए बैठना होता है। स्थान शुद्ध होना चाहिए, धूप अगरबत्ती होनी चाहिए, तब आप मंत्र को सिद्ध करेंगे। लेकिन जो नाम जप है इसमें ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं करनी पड़ती। नाम जप में जैसे ही आपकी मर्जी है। आप अपने बेड पर बैठकर भी नाम जप कर सकते हैं। अब आपको नाम जप करना कैसे है देखो। आपने एक नाम कोई भी आप सिलेक्ट करें, जो भी जिन्स भी आपका मन करे, जिन्स भी परमात्मा में, गुरु में, उसका आपने नाम जप करना है। राम राम का नाम जप करो, गुरु का अल्लाह, राधे कृष्ण का, जो भी आपको सही लगे और जिन्स भी आप धर्म से हो उसके हिसाब से करें। लेकिन जिसका ज्यादा रिजल्ट हमें पता लगा है, जो रिजल्ट आया है ज्यादातर वहाँ आया है राम नाम से। तो इसको पहले करना कैसे है और फिर वह 3 बार क्या दोहराना है वह भी आप समझ जाए। पहले आपने शुरू में जहाँ गया बैठ गए। 15 मिनट तक आपने नाम जप करके उस एनर्जी को अपने नजदीक लाना है, अपने भीतर लाना है, उसको महसूस करना है, उससे एक होना है। जब एक हो जाएंगे तब हम वो 3 बार अपनी इच्छाएं बोलेंगे और फिर वह पूरी हो जाएगी। करना कैसे है? जिस विधि से ज्यादा रिजल्ट आए हैं उस विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिजल्ट आए हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जब आपने सांस लेनी है और छोड़नी है, इन दोनों में ही जाप करना है। लेकिन कैसे करना है? जैसे ही आप स्वस्थ थोड़ा ऊपर भरेंगे तो आपने राम राम का जाप शुरू कर देना है। वह 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी बोला जाए। आपका स्वास्थ्य ऊपर है, उतनी बार बोल सके उतनी बार बोले। जब सांस छोड़े फिर राम राम आपने करना है, चाहे वह 4 बार बोला जाए, चाहे 10 बार बोला जाए। इसे सिर्फ 15 मिनट तक जाप कर ले। 15 मिनट आपने रोज करना है। आपकी इच्छा पहले दिन पूरी हो जाए, दूसरे दिन पूरी हो जाए, 21 दिन से पहले पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। किसी किसी को एक ही दिन में हो जाती है। आपने इसको कम से कम